ज्योतिष और एआई। सोचिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ सितारों को पढ़ने की सदियों पुरानी कला, तो दूसरी तरफ आज की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। पर क्या होता है जब ये दोनों मिल जाती हैं? आइए आज इसी को समझते हैं। क्या एक एल्गोरिदम सच में सितारों को पढ़ सकता है? यही वो सवाल है जो आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की जड़ में है, जहां कोस्टार और द पैटर्न जैसे ऐप्स एआई की मदद से लाखों लोगों को हाइपर पर्सनलाइज्ड राशिफल दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कहानी और ज्योमेट्री की ये सदियों पुरानी कला इस नई नवेली टेक्नोलॉजी से कैसे मिल रही है। देखिए, ज्योतिष में हमेशा से ही ग्रहों की पोजीशन को लेके बड़ी मुश्किल कैलकुलेशंस होती आई हैं, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी पूरी प्रक्रिया को जबरदस्त तरीके से सुपरचार्ज कर रहा है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं उनका क्या कहना है। एआई असल में ज्योतिष के लिए कर क्या रहा है, जिससे एक नया कॉस्मिक इंजन तैयार हो रहा है। एआई का इस्तेमाल मोटे तौर पर 4 तरीकों से हो रहा है। पहला, ये मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस को चुटकियों में ऑटोमेट कर देता है। दूसरा, ये हर इंसान के लिए बिल्कुल पर्सनल और आम भाषा में राशिफल तैयार करता है। तीसरा, ये बहुत बड़े डेटा में छिपे हुए पैटर्न को ढूंढ निकालता है। और चौथा, ये आपको कंटेंट या फिर पेड रीडिंग की सलाह भी दे सकता है। तो मेन दावा ये है कि लाखों जन्म कुंडलियों को एनालाइज करके मशीन लर्निंग ज्योतिष की भविष्यवाणियों को ज्यादा सटीक बना सकती है, और इसमें इंसानी गलतियों की संभावना भी कम हो जाती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हम यहाँ बहुत बड़े स्केल की बात कर रहे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स तो ग्रहों की चाल और लोगों की जिंदगी में हो रही घटनाओं के बीच कनेक्शन ढूंढने के लिए लाखों यूजर चार्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इतना सारा डेटा और इतनी प्रोसेसिंग पावर आखिरकार ज्योतिष को वैज्ञानिक तौर पर सही साबित कर सकती है? क्या एआई वाकई ज्योतिष को साइंटिफिकली वैलिड बना रहा है? इसका जवाब ना सटीकता यानी एक्यूरेसी और व्यक्तिगत अनुभव यानी एक्सपीरियंस के बीच के फर्क में छिपा है। और यहीं पर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। दावा तो किया जाता है डेटा ड्रिवन एक्यूरेसी का, पर असलियत क्या है? असलियत है पर्सनलाइज्ड स्टोरी टेलिंग। मतलब एआई ज्योतिष को एक बेहतर कहानीकार बना रहा है। देखिए, जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं जिसमें डबल ब्लाइंड टेस्ट भी शामिल हैं, वो बार बार यही दिखाती हैं कि ग्रहों की पोजीशन का किसी की पर्सनैलिटी या किस्मत पर कोई सीधा साबित किया जा सकने वाला असर नहीं होता। एआई असल में एक काम में बहुत माहिर है, और वो है बार्नम इफेक्ट को ट्रिगर करना। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। मतलब एआई ऐसी बातें लिखता है जो बहुत जनरल होती हैं, पर हमें पढ़कर लगता है कि अरे वाह, ये तो सिर्फ हमारे लिए ही लिखी गई हैं। तो मतलब पॉइंट ये है कि एआई ज्योतिष को वैज्ञानिक तौर पर सही साबित नहीं कर रहा, वो बस ज्योतिष को और बेहतर ज्योतिष बना रहा है, उसे ज्यादा सटीक महसूस करा रहा है, भले ही उसकी वैज्ञानिक बुनियाद ना बदली हो। और हाँ, जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी पर्सनल और पावरफुल महसूस होने लगे तो जाहिर है कुछ बड़े नैतिक सवाल भी खड़े होते हैं। यहाँ पर ना 4 बड़े रिस्क हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये ऐप्स बहुत सेंसिटिव डेटा लेते हैं। ये लोगों के टेंशन का फायदा उठाकर उन्हें अपनी महंगी सर्विसेज बेच सकते हैं। एआई की भरोसेमंद लगने वाली भाषा गुमराह कर सकती है, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डीप फेक बनाने तक में हो सकता है। तो फिर सवाल ये है कि इन सारी बातों को जानकर इस डिजिटल ज्योतिष की दुनिया में हम क्या करें, इसे कैसे नेविगेट करें? तो जो लोग इन ऐप्स को यूज करते हैं उनके लिए कुछ सीधी सी बातें हैं। इसे साइंस की तरह नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट या खुद को समझने के एक टूल की तरह देखें। अपने पर्सनल डेटा को लेकर हमेशा सावधान रहें और उन सर्विसेज से बचें जो आपकी चिंता को बढ़ाकर कुछ बेचने की कोशिश करें। और हाँ, सिर्फ यूजर्स की ही नहीं, जो लोग इन ऐप्स को बना रहे हैं उनकी भी कुछ बड़ी जिम्मेदारियां बनती हैं। जैसे कि यूजर की प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखना, अपनी टेक्नोलॉजी की सीमाओं के बारे में ईमानदारी से बताना, और अपनी टीम में एथिक्स और साइकोलॉजी जैसे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को भी शामिल करना। तो बॉटम लाइन ये है, एआई ज्योतिष को ज्यादा तेज, ज्यादा पर्सनल और ज्यादा बिकाऊ बना रहा है। ये उसके अनुभव को बढ़ा रहा है, ना कि उसके वैज्ञानिक दावों को सच साबित कर रहा है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
जब टेक्नोलॉजी हमारे बारे में एक परफेक्ट कहानी गढ़ने लगे जो हमें बिल्कुल अपनी लगे, तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि वो कहानी सितारों से आ रही है या फिर एक सिलिकॉन चिप से?